डायग्नोस्टिक स्टडीज़ छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन शॉर्ट पीडीएस। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। साथ में इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, है ना। देखते हैं कि क्या है ये। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु 1 जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। यहाँ से हमको एक बात ये पता चली कि हमको जो चीज़ याद करना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू कब से हुई भारत देश में, तो 1 जून 1997 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि आपसे उद्देश्य पूछता है तो आपको क्या लिखना, टिक करना है कि सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से उपलब्ध करवाना। क्या है, आई रिपीट वंस अगेन, कि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों से उपलब्ध कराना ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है। जो चीज़ आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि 1 जून 1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत देश में लागू है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें यह है कि ये आवंटन क्या क्या चीज़ का करती है। ठीक है, तो आवंटन के बारे में और आवंटन करने के लिए कौन से ऐसे अधिनियम के अंतर्गत ये आवंटित करती है, आगे देखिए, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब ये क्या हो गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं टीपीडीएस। ठीक, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक है, कि आखिर है क्या ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें ये दिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध भंडारण एवं उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाए रखने के साथ साथ संपूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से, अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे, कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 लागू किया गया है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पढ़ तो लिए, लेकिन इसका क्या मतलब है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ कि यह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये हमारे छत्तीसगढ़ में आया कैसे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ये दोनों जब लागू हो गए एक्सक्यूज मी, तो जब ये दोनों लागू हो गए तो ये दोनों अधिनियम के अंतर्गत एक और अधिनियम लाया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016। ठीक है, छत्तीसगढ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2016 इसको बोलते हैं। ठीक,
तो ये लाया गया और इसके अंतर्गत बना है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। समझ में आ रहा है? एक बार और क्विकली बता दूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये दोनों अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 लागू किया गया है और इसके ही अंदर बनाया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि इस आदेश के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय हमारे राज्य में कितनी उचित मूल्य दुकान थी ये बताया गया है। तो गठन के समय हमारे यहाँ 6501, कितनी? 6501, ठीक है, 6501 इतनी हमारे यहाँ क्या था? फेयर प्राइस शॉप्स थे। कब? जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। ठीक, लेकिन गठन के पश्चात जो है क्या हुआ है, वर्तमान में अभी क्या स्थिति है, तो ये बताया गया है कि ये 6501 से बढ़ कर के ये 12527 हो गई है। कितनी? 12527। ठीक है, क्या बोला गया है? जब गठन हुआ था तब कितनी थी? 6501, लेकिन अभी प्रेजेंट का डेटा क्या है, ये बोल रहे हैं 12527। ठीक है, ये डेटा याद रखेंगे आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है इसी के अंदर, यानी कि ये जो नियम लागू हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016, इसमें और क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, कल का आई होप कल का लेक्चर आप सभी ने देखा हो और आपको समझ में आया हो वो टेबल, ठीक है, जो हमने अमेंडमेंट एक्ट जो देखा था कल, तो आपको समझ में आया हो। तो वैसा ही है, बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं बस। ठीक है, तो यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनके लिए किस प्रकार की राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है प्राथमिकता वाले परिवार। याद करिए, राशन कार्ड का टॉपिक जब हमने कल देखा है तो हमने सबसे पहले देखा था अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल, अन्नपूर्णा, निःशक्त और सामान्य, ये 6 हमने देखे थे। ठीक है, वैसे ही हैं, तो वही सब राशन कार्ड के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से किसको क्या क्या दिया जाता है, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है प्राथमिकता वाले परिवार। ठीक है, तो प्राथमिकता वाले परिवारों को क्या सुविधाएं ये देखते हैं। तो एक सदस्य के, मैंने आपको कल बताया था, जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, यदि एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए, यानी कि राशन कार्ड में यदि एक सदस्य का नाम है तो उसको क्या देंगे, ये 10 किलो खाद्यान्न देते हैं और दर क्या है, 1 रुपये प्रति किलो की दर प्रति माह, है ना। कल हमने देखा था, ये रिवीजन मान के चलिए हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 सदस्य के लिए 20 किलो दे रहे हैं और रेट वही रखे हैं 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि 3 से 5 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड में ये क्या करेंगे, 35 किलो एज यूजुअल, जैसा कि हमने कल देखा। फिर 5 से अधिक को 7 किलो प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति सदस्य 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह। ये तो खाद्यान्न की बात हुई जो कि कल हमने देखा था। फिर उसके बाद शक्कर मिलता है। सबसे पहले आप ये वाला टेबल यहाँ पे देखिए। ठीक है, कहाँ पे आपको देखना है, ये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलता क्या क्या है, पहले इसको याद करो कि खाद्यान्न मिलता है, शक्कर मिलता है, आयोडाइज्ड नमक मिलता है जिसको अमृत नमक कहते हैं, अमृत नमक। ठीक है, फिर केरोसिन और चना। ठीक, इतना मिलता है,
इतने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद ये हो गया कि ये चीज़ें मिलती हैं। अब कितनी मिलती हैं, अब ये देखो, अभी हमने खाद्यान्न का देख लिया कि ये सब राशन कार्ड वाले हैं और उनको खाद्यान्न कौन से दर से दिए। अब क्या बोला गया है कि प्रति राशन कार्ड 1 किलो कितने में 17 रुपये प्रति किलो की दर से शक्कर मिलेगा, और मिलेगा कितना, केवल 1 किलो, लेकिन रेट क्या है, 17 रुपये प्रति किलो, ठीक है, 17 रुपीज़ पर केजी, ठीक। फिर उसके बाद रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक, जिसको हम अमृत नमक बोलते हैं, ठीक है, तो वो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार, कितना, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार, और गैर अनुसूचित में क्या बोल रहे हैं ये, गैर अनुसूचित में 1 किलो प्रति परिवार, कितना, 1 किलो प्रति परिवार। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे नमक का कोई रेट नहीं, यह निःशुल्क है, जैसा कि कल हमने देखा है, ये ठीक है। फिर उसके बाद केरोसिन की बात होती है, तो केरोसिन के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर, नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम, ठीक, नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर, ठीक है। और रेट क्या है एक बार और बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार सुन लो। ये बोल रहे हैं कि यदि नगरीय क्षेत्र रहेगा, ठीक, कौन सा क्षेत्र रहेगा, नगरीय क्षेत्र रहेगा, नगरीय क्षेत्र में ये 2 लीटर देंगे, 2 लीटर। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ये एक अनुसूचित हो गए और गैर अनुसूचित हो गए, ठीक। तो जो अनुसूचित, गैर अनुसूचित है तो उसके लिए बोलते हैं 2 लीटर ही देंगे, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ 3 लीटर का प्रावधान किया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, नगरीय क्षेत्रों में 2 लीटर बोल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग में एक अनुसूचित का है और एक गैर अनुसूचित है। तो अनुसूचित में बोलते हैं 3 लीटर और गैर अनुसूचित ग्रामीण जो है 2 लीटर। यहाँ से आपको याद रखना है कि नगरीय और ग्रामीण के गैर अनुसूचित में 2 लीटर है और केवल अनुसूचित जो कि ग्रामीण में हो वहाँ पे 3 लीटर है। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार और बता दे रही हूँ। जो केरोसिन है उसके लिए प्रावधान किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में 2 लीटर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग, एक अनुसूचित के लिए है और एक गैर अनुसूचित के लिए, ठीक। तो अनुसूचित वाले को 2 देंगे, 3 देंगे, अनुसूचित को 3 देंगे और गैर अनुसूचित को 2 लीटर केरोसिन उपलब्ध कराएंगे। अब रेट देख लीजिए, ठीक है। रेट क्या है, न्यूनतम रेट जो है 25 रुपये रखे हैं, न्यूनतम रेट, ध्यान देंगे यहाँ पे न्यूनतम 25 रुपये है और अधिकतम 38 रुपये है, ठीक, प्रति लीटर बोल यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। न्यूनतम 25 रुपये प्रति लीटर और अधिकतम 38 रुपये प्रति लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह। इसीलिए मैंने आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले बताया था, आज पूरे डेटा ही डेटा है जो कि आपको ध्यान से याद रखने, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। चना, चना के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि अनुसूचित विकासखंड एवं माड़ा क्षेत्र में, माड़ा क्षेत्र के अधिकार हितग्राहियों को प्रति माह 2 किलो 5 रुपये प्रति किलो की दर से, इसमें कोई चेंज नहीं, जैसा कि कल हमने पढ़ा है वही है, सेम रहेगा। आपको जो याद करना है वो ये है कि केरोसिन का आप लोग देख लीजिए,
साथ में शक्कर का रेट देख लीजिए। शक्कर हमने ये देखा था कि चलो 1 किलो देते हैं, बट रेट क्या है, 17 रुपये प्रति किलो, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने देखा है, नमक का तो हमने देखा है कल, ठीक है। तो आपको जो याद करने का है वो आपको केरोसिन का रेट याद करना है, क्योंकि केरोसिन हमने कल नहीं देखा था कि किस रेट से और किसको क्या दे रहे हैं। साथ में शक्कर का आपको रेट याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अंत्योदय, ये तो प्राथमिकता वाले हो गए। अंत्योदय के लिए सब कुछ वही है, बस बट खाद्यान्न में बस अंतर है, ठीक है। किसमें, जो अभी हम देखने जा रहे हैं, प्राथमिकता, अंत्योदय और अन्नपूर्णा, ठीक। कौन कौन से, एक्सक्यूज मी, प्राथमिकता, अंत्योदय और अन्नपूर्णा, उनके लिए ये चारों तो सेम है, ठीक। अंतर जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए 10 किलो, 20 किलो, 35 किलो, 7 किलो का प्रावधान, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अंत्योदय वालों को 35 किलो 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह देंगे। कितना, 35 किलो डायरेक्ट फिक्स कर दिए, ठीक है। अन्नपूर्णा के लिए बोलते हैं कि 10 किलो देंगे जो कि निःशुल्क है, ठीक, और 25 किलो 1 रुपये की दर से देंगे। समझ में आ रहा है। जो अन्नपूर्णा राशन कार्ड है, यदि 10 किलो तक देते हैं तो निःशुल्क देंगे, फ्री में, ठीक। और यदि 25 किलो देते हैं, 25 देते हैं तो उसके लिए रेट फिक्स किए हैं, जो कि कितना है, 1 रुपये प्रति किलो, ठीक है, याद रहेगा। और बाकी उस शक्कर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट और केरोसिन, चना, इनके रेट में कोई अंतर नहीं है, वैसा ही रहेंगे जैसा कि अभी हमने प्राथमिकता वाले परिवार के लिए देखा है। यदि कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एकल परिवार के लिए, ठीक है, वो जो रहेंगे, बाकी सब चीज़ का जो रेट है वैसा ही है, ठीक। चेंज है खाद्यान्न में केवल। तो खाद्यान्न में क्या बोलते हैं ये, कि 10 किलो है निःशुल्क, किसको, एकल निराश्रित के लिए बोला गया है 10 किलो जो कि निःशुल्क दे रहे हैं, ठीक है, प्रति माह प्रति राशन कार्ड। फिर निःशक्त जन के लिए ये बोल रहे हैं, निःशक्त के लिए भी 10 किलो जो कि निःशुल्क है। फिर सामान्य परिवार आ जाइए। सामान्य में तो हमने कल देखा था कि 10 किलो देंगे, 20 किलो देंगे और 35 किलो देंगे। 10 किलो जो है 10 रुपये, रेट में कोई अंतर नहीं है, सेम रेट में देंगे। बस ये इसमें एक राशन कार्ड, यानी कि किसी भी राशन कार्ड में एक सदस्य का नाम है, इसमें किसी भी राशन कार्ड में 2 सदस्य का नाम है, और इसमें 3 या 3 से अधिक का नाम है। इस तरह का प्रावधान कल ही हमने देखा है कि सामान्य में रहेगा, ठीक है, याद आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि पीडीएस में हमको मिलता क्या क्या है, वो ये है खाद्यान्न, शक्कर, रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, जिसको हम अमृत नमक भी कहते हैं, केरोसिन और चना, ये 5 चीज़ मिलती है। फिर उसके बाद हमने देखा प्राथमिकता परिवार, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद एकल निराश्रित, निःशक्त जन और सामान्य। ये हमने 6 राशन कार्ड धारियों को देखा और उनको क्या क्या किस दर पे उपलब्ध कराया जाता है वो अभी हमने देखा है। या जो आपको करना है, जो सिंपल वे, वो ये है कि अन्नपूर्णा, एकल और निःशक्त, ये 3 जन को, आई रिपीट, अन्नपूर्णा, एकल, निःशक्त, ये लोगों को 10 किलो निःशुल्क, कितना, 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। बस एक्स्ट्रा ये है कि अन्नपूर्णा वालों को 25 किलो यदि देंगे तो 1 रुपये की दर से देंगे। बस इतना है। कंपैरेटिव पढ़ना, याद जल्दी होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्त राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़,
जो कि हमने कल ही देखा था। आज उसमें रेट बताया गया है 17 रुपये प्रति किलो। 2 किलो गुड़ तो दे रहे हैं, लेकिन रेट है 17 रुपये प्रति किलो। ठीक है, समझ में आया? ये रेट फिक्स आज बता दिए हैं। ये किसका प्रावधान हम देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ये तय की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ये तय की है, जिसका नाम क्या, किसके अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश नियम 2016 के अंतर्गत ये सभी प्रावधान किए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है राशन सामग्री की प्रदाय व्यवस्था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हम अब देखने जा रहे हैं कि जो भी राशन उपलब्ध कराते हैं कौन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें ये लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम, क्या भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के 11 बेस डिपो है संचालित हैं। कितने हमारे राज्य में कितने FCI के डिपो हैं? 11, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 11 बेस डिपो हैं। फिर आगे क्या लिखा है इसमें? राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये एजेंसी है। ठीक, जिसका क्या नाम है? छत्तीसगढ़ स्टेट, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये क्या करती है? इसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से, यानी कि जो FCI के जो बेस डिपो हैं वहाँ से ये क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या करती है? गेहूं एवं स्वयं के उपार्जन केंद्रों से विकेंद्रीकृत योजना अंतर्गत उपार्जित चावल एवं चना, नमक, शक्कर, गुड़ का उठाव कर प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये क्या करती है कि FCI की जो बेस डिपो हैं, जो कि कितने हैं हमारे प्रदेश में? 11। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए। जो FCI के बेस डिपो हैं वहाँ से ये क्या उठाती है? गेहूं उठाती है। ठीक, साथ में स्वयं के जो ये स्वयं के इसके जो उपार्जन केंद्र हैं, ठीक, वहाँ से ये क्या उठाती है? चावल, चना, नमक, शक्कर, गुड़। क्या? चावल, चना, नमक, शक्कर, गुड़। ठीक, ये 5 चीज उठाती है। गेहूं कहाँ से लेती है? FCI से लेती है। ठीक है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो से लेती है। और साथ में जो खुद उपार्जित की है, उपार्जित क्या क्या की है? ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन कौन सी सामग्री उपार्जित करती है? तो आपका उत्तर आएगा चावल, चना, नमक, शक्कर, गुड़। ठीक है, इनको ये क्या करती है? गेहूं उठाई, साथ में अपने केंद्रों से ये सबको उठाती है। फिर वो क्या करती है? सभी उचित मूल्य दुकानों को वितरण करती है। ठीक है, जितने भी अब फेयर प्राइस शॉप हैं वहाँ पे पहुँचाने का कार्य कौन करता है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, थोड़ा और विस्तृत जानकारी इसके बारे में देखते हैं। ठीक, आ सकता है, इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, क्योंकि किसकी एजेंसी है? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एजेंसी है। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला गया है शासन द्वारा यह संचालित है। ठीक, ये क्या करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु ये बॉडी है। ठीक, संपादित इसी के द्वारा किया जाता है। अभी जो अब जस्ट हमने देखा है वो ये है कि भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में, भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में चावल का उपार्जन तथा समर्थन मूल्य पर मक्के का उपार्जन भी किया जाता है इसके द्वारा। यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कि जस्ट अभी देखिए इस पेज में हमने क्या देखा कि अब क्या क्या उपार्जित की है? स्वयं की उपार्जन केंद्रों से क्या लेती है? चावल। क्या लेती है?
चावल, साथ में और क्या चीज लेती है ये, चना, नमक, शक्कर, गुड़ इसके केंद्रों में है, ठीक है, चना, नमक, शक्कर, गुड़। साथ में ये यहाँ पे बताया गया है कि यह चावल का उपार्जन तो करती ही है, साथ में ये जो छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये मक्के का उपार्जन भी करती है। याद रखेंगे कि मक्के का उपार्जन कौन करता है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे देखिए, ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के लिए खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर का मासिक आवंटन कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित किए गए प्रदाय केंद्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है, जैसा जस्ट अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, इसके स्वयं के प्रदाय केंद्र हैं, ठीक है, यानी कि उचित दर दुकानों तक पहुंचाती है, तो वो पहुंचाने का कार्य जहाँ जहाँ पे, यानी कि ये सबसे पहले एफसीआई के गोडाउन से उठाई, ठीक है, बेस डिपो जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से उठाई, साथ में अपने जो इसके केंद्र थे वहाँ से उठाई। तो ये बोला गया है कि इस कॉरपोरेशन के द्वारा 129 प्रदाय केंद्र संचालित है, ठीक है, डेटा है, याद रखेंगे आप लोग इसको कि कितने इसके केंद्र हैं, इसके केंद्र हैं 129, ठीक। साथ में भारतीय खाद्य निगम के अभी हमने देखे 11 बेस डिपो हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यह बोला गया है कि निगम द्वारा पीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले शक्कर, अमृत, नमक एवं चना का निविदा के माध्यम से उपार्जन किया जाता है। साथ में इसमें यह बोला गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही परिवार तथा छात्रावास एवं कल्याणकारी योजना, मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं खाद्यान्न उपलब्धता बनाए रखने के लिए निगम की प्रमुख भूमिका है। देखिए, उद्देश्य के रूप में भी पूछा जाता है, क्योंकि अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है जिसमें उद्देश्य से भी प्रश्न आया था, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है। इसके मुख्य कार्य देखिए, लास्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है, ध्यान से, इसीलिए मैं आपको पूरा पढ़ के बता रही हूँ, है ना, नहीं तो फिर मैं बोल देती कि आप लोग अपने से पढ़ लेना, नहीं, जैसे आप लोग अटेंटिव होकर के सुनिए कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये तो ये सब की उठाई, दी, उचित दर दुकान तक पहुंचाई, साथ में ये बोला गया है कि ये किसके अंडर काम करती है, कौन से ऐसे अधिनियम है जिसके लिए ये एजेंसी कार्य कर रही है, ठीक है, जिसके तहत ये एजेंसी कार्य कर रही है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, हितग्राहियों को उन खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि हितग्राही परिवार तथा कौन सा, छात्रावास एवं कल्याणकारी योजना, मध्याह्न भोजन योजना और पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत, ये 3 के अंतर्गत, ठीक है, किसके, छात्रावास, कल्याणकारी योजना हो जाए कोई सी, कल्याणकारी योजना मतलब क्या है कि लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब को छोड़ करके अन्य कोई योजनाएं जो कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, वही कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये हमने परिभाषा में देखा है, ठीक, याद आना चाहिए आपको। तो ये क्या करते हैं कि जो भी कल्याणकारी योजना है उसके अंतर्गत और मध्याह्न भोजन मिड डे मील के अंतर्गत और पूरक पोषण आहार के अंतर्गत क्या करते हैं, सभी खाद्यान्नों के उठाव, परिवहन, उठाते भी हैं, परिवहन की सुविधा भी है इनकी, और क्या करते हैं, खाद्यान्नों को उपलब्ध कराते, कहाँ से, उचित दर दुकानों से। बस आज सिंपल एज दैट। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, उसके बारे में हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम में इसमें बोला गया है कि राज्यों में समुचित भंडारण की व्यवस्था करने के लिए संसद में पारित वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962, कौन सा एक्ट,
वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 बना। अब किस लिए बना? फर्स्ट थिंग, समुचित भंडारण की व्यवस्था के लिए। ठीक है, वेयर हाउसिंग क्यों बना है? वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 क्यों बना है? समुचित भंडारण की व्यवस्था के लिए। पारित कहाँ हुआ? संसद में पारित हुआ। ठीक है, यहां से ये 3 पॉइंट आपको याद रहे। इसके तहत क्या किया गया है? इस निगम की स्थापना की गई है। किस निगम की? छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम। अब आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कौन से एक्ट यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो आपका आंसर होगा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962। समझ में आ रहा है? वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसमें यह बोला गया है, यह छत्तीसगढ़ शासन एवं केंद्रीय भंडारण निगम का संयुक्त उपक्रम है। इसके बारे में आगे ये बताया गया है कि ये क्या है। तो ये छत्तीसगढ़ शासन एवं केंद्रीय भंडारण निगम का संयुक्त उपक्रम है। ये आपको याद रखना है ना, पॉइंट्स बना करके यदि लिख रहे हैं तो पॉइंट बना करके लिखना है ना, और यदि सुन रहे हैं तो उसको भी गिन के ही सुनो। तो क्या बोला गया है कि संयुक्त उपक्रम ये किसका है? छत्तीसगढ़ शासन एवं केंद्रीय भंडारण निगम का। ठीक, फिर इसमें यह बोला गया है कि वेयर हाउसिंग अधिनियम में अधिसूचित कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण हेतु राज्य में गोदामों का निर्माण करना तथा भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना इस निगम का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मैंने बताया, उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका उद्देश्य देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में बताया गया है, जिसको मैंने अभी ब्रैकेट में किया। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे क्या है इनका मुख्य उद्देश्य? अधिसूचित कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण। सबसे पहले क्या? वैज्ञानिक भंडारण करते हैं। किसका? अधिसूचित कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण कहाँ करते हैं? राज्य में गोदामों का निर्माण करवाएंगे ये। ठीक है, राज्य में गोदामों का निर्माण कराएंगे, साथ में भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। इनका यही उद्देश्य है। ठीक, फिर से बता देती हूँ, सभी अधिसूचित कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए ये क्या करते हैं? राज्यों में गोदामों का निर्माण कराते हैं और भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनका यही काम है। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम का। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके साथ ही हमाली एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, इच्छुक संस्थाएं व्यक्तियों को अपने गोदामों में भंडारित स्कंद के कीटोपचार की सुविधा प्रदान करना आदि भी निगम के कार्य हैं। यानी कि ये और क्या क्या करते हैं? ये बोलते हैं हमाली एवं परिवहन, यानी कि लाना ले जाना, इसका भी खर्चा यही सब देखते हैं। सुविधा जो भी है यही देखते हैं। साथ में यदि कोई संस्था इच्छुक है, यानी कि इच्छुक संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, है ना, व्यक्ति हो को अपने गोदामों में भंडारित स्कंद के कीटोपचार की सुविधा भी, यानी कि किसी भी प्राइवेट एजेंसी से ये कीटोपचार की सुविधा जहाँ पे भंडारण किए गए हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं? इनके ये कार्य हैं। ठीक, फिर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की उपलब्ध भंडारण क्षमता का शासकीय एजेंसियों के अलावा कृषक व्यापारी भी उपयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन उपयोग कर सकता है इनका? कृषक और व्यापारी। याद रखेंगे आप लोग। कौन कौन? शासकीय एजेंसी तो जो भी ये भंडारण किए हैं वो तो यूज करेंगे ही, लेकिन इनके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके अलावा और कौन कर सकते हैं? तो कृषक और व्यापारी, ये दो लोग हैं। ठीक, फिर निगम कृषकों को स्कंद भंडारित करने पर लगने वाली शुल्क में विशेष रियायतें प्रदान करती है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं, एवं अधिसूचित बैंक कृषकों व्यापारियों को वेयर हाउसिंग रसीद पर ऋण सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराती है। वेयर हाउसिंग एक्ट और क्या करती है कि किसको? निगम कृषकों को, यानी कि ये कृषकों को क्या करती है?
शुल्क यानी कि जिसमें रियायतें हों, यानी कि कम दर पे हम बोल सकते हैं, ये लोन दिलवाती है कृषकों को। ठीक है, कहाँ से? राष्ट्रीयता बैंक से, अधिसूचित बैंक से। ठीक है, कृषकों व्यापारियों को वेयर हाउसिंग रसीद पर, यानी कि यहाँ से अब पूछा जाएगा, ये एक एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो कि क्या देना पड़ता है। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग की रसीद पर ही ये लोन उपलब्ध हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यही, वेयर हाउसिंग की रसीद बस दिखा दोगे तो लोन मिल जाएगा, सुगमता से लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। याद रखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट थिंग ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की शाखाएं के बारे में बताया गया है। तो 135 शाखाएं हैं इसकी राज्य में। ठीक है, 135। सबसे पहले हमने क्या देखा? एफसीआई के 11 थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? 129 है ना। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के 129 प्रदायक केंद्र थे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 129 प्रदायक केंद्र थे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो आपको याद रखना है वो ये है कि 135 शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की 135 शाखाएं। जनवरी 2021 की स्थिति में निगम की स्वनिर्मित भंडारण क्षमता, अब इसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 16.07 लाख टन। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है? डेटा क्या है? जनवरी 2021 का। ठीक है, क्या है इसकी कितनी भंडारण क्षमता है? 16.07 लाख टन। आज के पूरे फैक्ट्स हैं, मुझे भी पता है कि आज बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पहले सुनिए, रिपीटेड मोड में सुनिए, बार बार सुनिए। साथ में यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं बना रहे हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो आपके सिलेबस में दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।